मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हमें आपको स्वागत करके बेहद खुशी मिल रही है क्योंकि हम मनाने जा रहे हैं 20 साल। जी हाँ, 20 साल की ये दोस्ती, 20 साल का ये साथ, एक साथ जुड़ना, प्रार्थना करना, रोज सवेरे उठकर प्रार्थना में जुड़ना, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आने वाला दिन यानी कल का दिन Yes. बहुत खास है। बताइए क्या खास है? जी बिल्कुल, बहुत खास है क्योंकि इस पूरे महीने हम बात कर रहे थे कि कैसे एक नई जिंदगी प्रोग्राम 20 वर्ष पूरे कर रहा है। तो कल है वो दिन जब हम परमेश्वर की दया से आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सो वील हैव अ सेलिब्रेशन टाइम। सो फ्रेंड्स, डू जॉइन अस टुमारो ऑन एक नई जिंदगी टू सेलिब्रेट टुगेदर 20 इयर्स। जी हाँ दोस्तों, और इस पूरे महीने में जैसे हमने बात करी उस एडिक्शन के बारे में, उस लत के बारे में और कैसे उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में हमने सीखा। आज हम जानेंगे कैसे नशे से जो छुटकारा है वो हर दिन की यात्रा है। ये एक दिन में नहीं होगा, ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा, पर हर दिन कोशिश करनी पड़ेगी, हर दिन तैयारी करनी पड़ेगी, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये होगा। जी बिल्कुल, और हमें हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि कई Absolutely. बार ऐसा होगा कि हम गिर जाएंगे। Yes. और लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम गिर भी जाएं तो हमारा परमेश्वर है जो हमें उठाता है और खड़ा करता है जी। और दोबारा चलने के लिए हमारी मदद करता है। इवन व्हेन वी फॉल, Yes. ही विल जस्ट पिक अस अप एंड मेक अस वॉक अगेन। Amen. और वही है जो हमारी अगुवाई करता है और वही है जो हमें हमारे फाइनल गोल तक भी पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आप हिम्मत ना हारें, याद रखें कि परमेश्वर है और वो आपके साथ है, न वो आपको छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, और वो आपको आपकी लत पर या आपके चैलेंजेस पर जय देगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, धर्मी 7 बार गिरेगा है। पर उठ खड़ा होगा, पर दुष्ट गिरेगा और पड़ा ही रहेगा। परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए आप धर्मी हैं। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही मीनिंगफुल गीत, न तो बल से न शक्ति से। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है सिटी मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद की कोयर। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए तारीफ और हम भी करो, तारीफ और हम भी करो। दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए।
थैंक यू वेरी मच कौर इस गीत के लिए और हमें याद दिलाने के लिए दैट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल एंड विद गॉड आई कैन डू ऑल थिंग्स। हम परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर के सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बड़ा खूबसूरत ये गीत बहुत जमानों से हम गाते आ रहे हैं और वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग जिसमें हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ना तो बल से ना शक्ति से पर अपनी आत्मा के द्वारा पहाड़ को टालने वाला परमेश्वर है। ये हुआ है, ये आज हो रहा है और ये सैकड़ों साल तक होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, घबराएं नहीं, निराश न हो, पर विश्वास रखें और विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन में हर पहाड़ पर जय पा सकेंगे। आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं मुकेश हेम्ब्रॉम से, जिनकी कहानी आज हम देखने जा रहे हैं। ये झारखंड के एक युवा हैं जिन्होंने अपने बचपन में पिता को खो दिया और उस दर्द से निकलने के लिए ये गलत रास्तों पर चले गए। आइए इनसे मिलकर के जानें कि इन्होंने कैसे अपने जो जीवन में एडिक्शंस थे इनसे छुटकारा पाया, इन्होंने कैसे नया जीवन पाया। आइए इनकी कहानी हम देखें। 7 साल के मुकेश हेम्ब्रोम और उसके परिवार के लिए सब कुछ तब बदल गया जब अचानक उसके पिता का देहांत हो गया। मेरे पापा के जाने के बाद मम्मी का पूरा तबीयत खराब रहता था, वो कमज़ोर रहती थी, वो कुछ कर सके ऐसा कुछ हालात में नहीं थी। तो ये परिस्थिति बहुत ही दुख से जा रहा था हमारा। और मेरा भैया जो थे वो उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। 8th क्लास में पढ़ते थे तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया अपना क्लास और फिर वो कुछ काम करने लगे, घर को चलाने के व्यवसाय करने लगे, कुछ ना कुछ लेबर कुली का काम। मुकेश ने अपने छोटे छोटे तरीकों से मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भूख का सामना करना पड़ा। कोयला हम लोग बेचते थे और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। और कई बार मैं भी अपने जीवन में भूख का सामना किया और भूख लगता था, खाने को नहीं है। पापा रहते तो उनके पास वो जॉब रहती और हमारा परिवार कुछ अलग ही रहता। हम भी अच्छे रीति से पढ़ सकते हैं और कुछ बड़े लेवल में काम कर सकते हैं। किसी सहारे या मार्गदर्शन के बिना मुकेश बुरी संगत में पड़ गए और धीरे धीरे नशे का शिकार हो गए। हमें छोटा सा चोरी कर दिए, 2 पैसा आ गया तो उससे हम धीरे धीरे वो हमारा लत बन गया, हमारा आदत बन गया कि ये होता ही है, आप गाली गलौज करना ये आम बात है बचपन से ही। तो मैं करता था गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा। हम ड्रिंक करने के लिए शुरू किए थे दोस्तों के साथ। इस दौरान मुकेश को 3 दिन के सभा में जाने का मौका मिला। मेरा मन में यही ख्याल था कि कोई प्रोग्राम होगा, नाच होगा, गाना होगा, इस प्रकार से मेरे मन में ख्याल था। तो मैं बोला ठीक है मैं आऊँगा। वही नहीं, लोगों के जीवन ने भी मेरे को बहुत आकर्षित किया। मसीह लोग जैसे जी रहे थे, जैसे प्रेम से रह रहे थे, जैसे व्यवहार कर रहे थे वो लोग, और जैसे वचनों को वो बता रहे थे पास्टर कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस प्रकार से ये सब चीज़ें जो है मेरे जीवन में कार्य कर गए और मेरे जीवन को उसके ओर आकर्षित कर गए कि आप संसार में ऐसे जीवन जी रहे हो। आज आपके लिए ये रास्ता है, आपका एक पिता भी है जो है कि जीवित है, जो आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह का प्रेम अनुभव करने के बाद मुकेश ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैं फिर चर्च कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। फिर प्रार्थना विनती आराधना में लगातार जुड़ना शुरू कर दिया। कहीं भी होते थे पास्टर के साथ, धीरे धीरे मीटिंग्स में जाना शुरू कर दिया। ये सब जाते जाते मैं अपना जो समय था अपने दोस्तों को जितना देता था वो फिर नहीं देने लगा। मेरा जो फेवरेट वर्ष है, मैं हमेशा से एक ही वर्ष को अपने जीवन में जो मुझे छूता है करके बोलेंगे तो भजन संहिता 103 का 1 और 2 अध्याय और 2 पद, जो इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा का धनी कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जैसे जैसे मुकेश बाइबल को पढ़ते लगे, उन्हें अपनी लतों को छोड़ने की शक्ति मिली और उन्होंने असली शांति का अनुभव किया। हमारे परिवार में एक मेल मिलाप आ गया, शांति आ गया और इस प्रकार से हम देख सकते हैं खुशियाँ आई हमारे परिवार में। और धीरे धीरे हम उस गलत चीज़ों से दूर होके हम परमेश्वर की संगति में आके हम खुशियों को साझा किया और जो अंदर से हमें शांति मिलना चाहिए वो हमें मिली। सच में परमेश्वर ने बहुत महान काम किया हमारे परिवार के जीवन में। अपने दिल की इच्छा के अनुसार मुकेश ने प्रभु की सेवा के लिए बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया। 2019 में
रांची में बाइबल कॉलेज के लिए अपॉर्चुनिटी मिला और नागपुर मिशन इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनारी में एडमिशन को लिया और फिर वहाँ मैं 3 साल का BTS कोर्स को किया और सच में ये 3 साल का कोर्स भी परमेश्वर सहायता मदद किया कि मैं बहुत अच्छी रीति से सीख पाया चीज़ों को, परमेश्वर के वचन को गहराई से जान पाया और सेवकाई के लिए तैयार हो गया। आज मुकेश अपनी और अपने परिवार की बदली हुई जिंदगी के लिए यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार को बदलने के लिए, हमारे परिवार में एक शांति और एक मेल मिलाप का जीवन लाने के लिए। मेरे खुद के जीवन को उस विपत्ति और दुख में जब पड़ा था, जो एडिक्शन में पड़ा था, जो समस्याओं में पड़ा था, मैं उनसे निकाल के मुझे अपने सेवकाई के लिए पवित्र पात्र बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, आपकी सच्ची कहानी के लिए जो आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में शेयर की। और हमने जाना कि द रोड टू रिकवरी इज़ डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। इनफैक्ट इस पूरे महीने हमने बहुत सारी कहानियाँ देखी, हमारे बहुत सारे जो भाई बहन थे जिन्होंने अलग अलग चुनौतियों का सामना किया, एडिक्शंस का सामना किया, उसमें फंस गए, लेकिन हर एक कहानी में हमने देखा कि ईच वन केम आउट, हर एक परमेश्वर की मदद से उन्होंने छुटकारा पाया। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सफलता ना पूरब से, ना पश्चिम से और ना जंगल के मार्ग से आती है, यहोवा की ओर से आती है। मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बताया कि परमेश्वर में हम विजयी हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन बहुत खास है क्योंकि वो हमारे हर पहलू पर बात करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उसने इजरायलियों से कहा कि तुम प्रतिदिन बाहर निकलना और अपने लिए भोजन इकट्ठा करना, 6 दिन तक निकलना और 6ठे दिन इकट्ठा करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा। नए नियम में जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाने लगा तो कहने लगा, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर के वचन में भजनकार लिखने लगा, प्रति भोर उसकी करुणा नहीं हो जाती है। क्या जरूरत है बार बार हर दिन के बारे में? एक बार में ही अगर काम बन जाए, एक बार निकलें और सारा खाना इकट्ठा कर लें, एक बार इतना अनुग्रह हो जाए कि बार बार की जरूरत ना पड़े। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर चाहता है प्रतिदिन कुछ काम हो, एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर। उसने एक दिन कुछ बनाया, दूसरे दिन कुछ बनाया, तीसरे दिन कुछ बनाया और ऐसे उसने संसार की सृष्टि करी। एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर विद डेली लाइफ। बहुत जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं आज लत की, मेरे प्रियो, प्रतिदिन मैं और आप इस काम को करें, मेहनत करें, प्रार्थना करें, संघर्ष करें, क्योंकि परमेश्वर जय देने वाला है। सुनिएगा परमेश्वर के वचन आज की सुबह आपके लिए। भजन संहिता उसका 68 अध्याय और उसका 19 और 20 पद लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। दोस्तों, क्या ही सुंदर ये बात है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आपको क्या लग रहा है, आप अकेले बोझ उठा रहे हैं? परिवार के लोग बोझ उठा रहे हैं? परमेश्वर आपके लिए बोझ उठाता है जब आप उसकी शरण में जाते हैं। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बट प्रतिदिन है। वो परमेश्वर मौत से बचाता है, लत से बचाता है। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की सहायता के लिए परमेश्वर से हम मांगे, ताकि हम भी अपने एडिक्शन से, अपने संघर्षों से छुटकारा पा सकें। और ज़रूर आप प्रार्थना सहायता के लिए हमें CBN प्रेयर लाइन में संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी, और दोस्तों, समय है एक ब्रेक का, पर जैसे कि आप जानते हैं, इस 20 वर्ष के मौके पर आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और हर जगह से बहुत सारे मुबारकबाद के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि आप भी देखें। तो जैसे हम इस ब्रेक में जाते हैं, हम चाहेंगे कि आप इस मैसेज से आशीष पाएं। मैं भी लगभग 20 साल से इस एक नई ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हूँ और देखता आ रहा हूँ कि ये अपने आप में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। नशा एक अकेली लड़ाई के तरह है, एक ऐसा तूफान जिसे आप चुपचाप झेल रहे होते हैं और आपके अपने आप से दूर होते जाते हैं, जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सारे जवाब हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप आशा की ओर एक कदम उठाना चाहते हैं। ये आपका पल है दोस्तों, आने दीजिए उस अनुग्रह को जो आपको फिर से उठा सकता है। हम मिलकर आपका नाम, आपके दर्द और आपके भविष्य को
उस परमेश्वर के चरणों पे लाके रखेंगे जो सब कुछ नया कर सकता है। सितंबर के महीने में हर फ्राइडे सीबीएन प्रेयर लाइन टीम एक नई जिंदगी टीवी शो पर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप कभी भी सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। दोस्तों, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना को आज एक मौका दें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि नशे से छुटकारा ये हर दिन की यात्रा है। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ डेली अफेयर। जी हाँ दोस्तों, एक बार सफल हो गए तो काम नहीं बनेगा, और एक बार अगर असफल हो गए फिर भी काम अधूरा है। जरूर से हर दिन अपने संघर्ष में लगे रहें, क्योंकि सफलता परमेश्वर की ओर से है। जी हाँ दोस्तों, सफलता परमेश्वर की ओर से आती है और उसकी दया से हम सब अपनी एडिक्शन से बाहर निकल पाएंगे। समय है कि हम आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब दें, कोई शक नहीं। आइए देखते हैं आज का ये सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, अपनी लत की वजह से मैंने अपने प्रियजनों का विश्वास तोड़ दिया। उनके विश्वास को मैं दोबारा से कैसे जीत सकता हूँ? दोस्तों, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के 2 चेलों ने उसके विश्वास को तोड़ा। एक था पतरस, जिसने 3 बार इनकार किया, और एक था यहूदा इस्करियोती, जिसने 30 चांदी के सिक्कों में उसे बेचा। पर एक ने फांसी लगा ली और एक कलीसिया का स्थापक बना। वो जो वापस आया यीशु के पास, उसने माफी मांगी, वो घुटनों पर गया, आंसू बहाकर रोने लगा और सच्चे मन से पश्चाताप किया। प्रभु यीशु ने उसे मौका दिया। प्रभु यीशु मसीह आपको भी मौका देगा, आपके परिवार के लोग आपको मौका देंगे। अपनी कोशिश जारी रखें। जी बिल्कुल, अगर आपका पश्चाताप सच्चा है तो परमेश्वर की दया से आपके जो रिश्ते हैं वो ज़रूर पुनर्स्थापित हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं अपनी एडिक्शंस में बहुत आगे निकल गया। इतना आगे निकलने से पहले परमेश्वर ने मुझे रोका क्यों नहीं? दोस्तों, खास बात यह है कि परमेश्वर कभी किसी को नहीं रोकता। उसने सबको सुइच्छा दी है कि वो अपनी इच्छा से जा सकते हैं, पर वो मौका देता है कि सुइच्छा से वो वापस भी आए। उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे अपना सब कुछ देकर, उसका हिस्सा देकर अपने बेटे को भेज तो दिया, पर जब उसने सब बर्बाद कर लिया और उसे अपने पिता की याद आई और वो वापस आया, यानी कि पश्चाताप के साथ वापस आया, तो पिता ने उसे अपना लिया। आप कितने भी दूर क्यों ना निकल गए हों, पिता आपका इंतजार आज भी कर रहा है। बाहों को फैलाए। So dear friends, we hope you found the answer to your questions। और अपने सवालों को ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करते रहें। और ऐसा करने के लिए आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910 40 10 10 पर अपने सवाल हमें भेजें, या सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल में एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है सीबीएन इंडिया न्यूज का, जहां पर हम आपके लिए मसीह समुदाय जो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर हैं, वहां से आपके लिए खबरें लेकर आते हैं, ताकि आप प्रोत्साहित हों, इनकरेज हों और जाने परमेश्वर क्या कर रहा है। तो आइए चले देखें आज के लिए खबर। सीबीएन ने एक जबरदस्त पॉपअप इवेंट कवर किया जहां कॉफी, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी को मिले एक साथ। लेजी बॉय ने खास कॉफी सर्व की, स्वीट मोसेस ने हाथ से बीन बेक गुड्स दिए और कगुइस किचन ने स्वादिष्ट सेवरी डिशेस प्रोवाइड की। लोगों ने क्ले प्ले वर्कशॉप में हिस्सा लिया और लोकल एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट से मिलकर मजा लिया। यहाँ आने वालों ने नए फ्लेवर्स एक्सप्लोर किए, छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट किया और क्रिएटिविटी का मजा उठाया। ये इवेंट हर किसी के लिए कुछ खास लेकर आया था। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ताकि अदर स्मॉल बिजनेसेस को भी अच्छा मौका मिले अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। इट्स द रीजन वाई ये हम बिजनेस करना चाह रहे थे, और हम डिफरेंट वेंडर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो अपना वर्कशॉप लेके आ सकें, अपने टेक्निकल्स लेके आ सकें और एंजॉय कर सकें। दैट्स द आइडिया। दोस्तों, ज़रूर आपके भी चर्चेस और इंस्टीट्यूशंस में कुछ खास इवेंट्स हो रहे होंगे, कुछ खास प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इन इवेंट्स के बारे में हमें बताएं, ताकि हम इन्हें एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर कवर कर सके। सो डू लेट अस नो अबाउट देम ऑन आवर वेबसाइट, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connect with us। जी हाँ दोस्तों, ये सफर जो 20 साल का है, बड़े खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये आपकी वजह से हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर और आप पर हुआ, उसकी वजह से हुआ है। और ऐसे ही कहानियां, ऐसे ही किस्से, ऐसी बातें बीते 20 साल तक आपको बरकत देती आई। और मेरी प्रार्थना है कि आने वाले
कई सालों तक। परमेश्वर आपको आशीष दे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके पास कुछ और संदेश हैं जो आप सुन सकते हैं, कुछ और मुबारकबाद है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। इसे सुने और हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। जब से हम इस चैनल को देखते आए हैं, एक नई जिंदगी देखने से मेरी लाइफ भी काफी चेंज हुई है और देखकर अच्छा लगता है कि सबसे अच्छा पार्ट उसके अंदर मेरे को लगता है जो टेस्टिमनी का होता है कि जिंदगी प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से बदल देते हैं। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर और अर्पण संगति MECI कोटद्वार और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम एडिक्शन इस सीरीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं। इस पूरे महीने हमने इस विषय पर बहुत चर्चा की और हम आशा करते हैं कि आप सब ने हमारी तरह आप सब ने बहुत आशीष पाई है। और दोस्तों हमने जाना है कि नशे से छुटकारा ये हर दिन की यात्रा है और हर दिन हमें प्रार्थना करनी है,
हर दिन हमें वचन का सहारा लेना है, हमें परमेश्वर के लोगों के बीच में रहना है और अच्छी संगति में हमें रहना है और हर दिन हमें परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहना है। जी हाँ, आपने बार बार कहा हर दिन, हर हर दिन। दिन, हर दिन। मुझे याद आ गया कल का दिन बहुत खास है जी, और बिल्कुल। कल के दिन में हम लोग उस जश्न को और आगे ले जाएंगे Yes. जो परमेश्वर के अनुग्रह का है। हम पर अनुग्रह हुआ, आप पर अनुग्रह हुआ और कल का दिन बहुत खास है जब एक नई जिंदगी अपने 20 वर्षों को पूरा करेगी और आप इसमें जरूर से हमारे साथ जुड़ें, कल के दिन को ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, तो ज़रूर आप कल सुबह हमारे साथ जुड़े ताकि आप और हम मिलकर परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए उनका धन्यवाद करें। दोस्तों, ये समय है कि मेरा प्रार्थना में मिलें, प्रार्थना करें। बाइबल बताती है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आइए परमेश्वर के पास चलें जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु हमारे पास ये आशा है, ये उम्मीद है कि प्रभु हम आपके पास जाएंगे तो आप हमें विश्राम देंगे। प्रभु हमारे परिवार के लोगों ने बहुत कोशिश करी पर शायद हार गए, समाज के लोगों ने बहुत कोशिश करी मेरे लिए पर शायद वो हार गए। आज ऐसा कोई जवान, आज ऐसा कोई बड़ा, आज ऐसा कोई भाई और कोई बहन हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ा है जिसके लिए सब कुछ कर लिया गया पर किसी ने इसके बोझ को हल्का नहीं किया। मेरी प्रार्थना है इसी समय प्रभु जब हम लोग एक मन एक दिल होकर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका अभिषेक उस भाई को और उस बहन को छुए और वो अभी इसी समय आपके विश्राम को महसूस करें। प्रभु दिल में, दिमाग में, आत्मा में इसी समय एक ऐसी स्वतंत्रता आए प्रभु, एक ऐसा जॉय, एक ऐसा आनंद आ जाए प्रभु जिसके द्वारा प्रभु आपका अनुग्रह वो महसूस कर पाए। हर एक बंधन को, हर एक लत को यीशु के नाम से तोड़ें और प्रभु इस बोझ को जो प्रभु लतों का है, पाप का है, प्रभु यीशु मसीह बहुत परिश्रम करके देख लिया, कुछ नहीं खत्म हो रहा है, कुछ नहीं हल्का हो रहा है, इसी समय यीशु के नाम से दूर हो प्रभु और हमारे प्रिय आपके नाम से स्वतंत्र ठहरे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, वो परमेश्वर आपके और मेरे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। अपने बोझ को उसे दे दें। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के लिए जीवित वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ज़करिया 4:6। दोस्तों, ये वचन आपके और हमारे लिए है कि अगर हमें लग रहा है कि हमारी लत में से निकलना नामुमकिन है, तो आज सेनाओं का यहोवा हमसे कह रहा है कि न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा से ये मुमकिन होगा। जी हाँ, परमेश्वर के सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं और परमेश्वर का वचन आज आपसे और हमसे बातचीत कह रहा है कि उसके साथ हम उसकी मदद से और उसकी सहायता से, उसकी उपस्थिति से हम ये कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ही है जो ये कर सकता है और उसको अपना बोझ दे दें। जैसा आज हमने इन जीवित कहानियों में देखा कैसे परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर के वचन ने कैसे हमें सिखाया कि वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपका बोझ उठाने को तैयार है। मेरे भाई, अपना बोझ उसे दे दें, मेरी बहन अपना बोझ उसे दे दें और उसके विश्राम को हासिल करें। दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि कल है बुधवार और कल बहुत खास दिन है क्योंकि कल आपके साथ मिलकर हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी 20th एनिवर्सरी मना रहे हैं। कल आपके साथ मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे साथ कल हाजिर हों। यस फ्रेंड्स, डू नॉट मिस। हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ध्यान रखें और अपने परिवार के साथ परमेश्वर में मगन रहें। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।